नमस्कार दोस्तों, आज अपने पास सैमसंग सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज की कॉल आई है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है। तो मैंने इसके थर्मोस्टेट को भी चेक किया तो वो पाया कि बिल्कुल ओके था। तो सबसे पहले पीसीबी को खोल लिया है। इसमें दो पीसीबी हैं, एक एसएमपीएस पीसीबी है, दूसरी जो है आपकी इन्वर्टर पीसीबी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें कंप्रेसर कौन सा है। तो ये देखो, आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे 60 से 200 हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। और नॉन इन्वर्टर होता तो ओनली फॉर 50 हर्ट्ज लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे। तो मैंने इसकी पीसीबी को सप्लाई दी है और एक बार के लिए बिलिंग किया है इसने। इसका मतलब ये है कि ये पीसीबी में जो एसएमपीएस है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और 3 मिनट के बाद में जब देखा मैंने तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है। ये 3 बार जल रही है एलईडी और उसके बाद में बंद हो रही है, लगातार जलती रहती है। इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर भी फॉल्टी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले कंप्रेसर को भी चेक करूँगा। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 बार ये ब्लिंकिंग कर रही है, 1 2 3। तो और कंप्रेसर पे हाथ लगा के चेक किया तो कंप्रेसर बिल्कुल भी कंपन वाइब्रेट वगैरह नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, सबसे पहले अपन पीसीबी को भी चेक करेंगे और उससे पहले कंप्रेसर की कंटिन्यूटी भी अपन चेक करेंगे। तो इसके लिए ये निकाल लेते हैं कवर, और सप्लाई से जो पावर केबल थी उसको हटा लिया है मैंने और ये कंडक्टर निकाल लिया है। सबसे पहले अपन जो है कंप्रेसर की जो है कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिया है मैंने। मेरे मल्टीमीटर का बजर जो है वो ख़राब हो रखा है, इसलिए आप देख पाना कि 2 जो पिन हैं उनके बीच में लगभग 13-14 ओम के लगभग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। दूसरी और तीसरी के साथ भी देख रहा हूँ तो भी उसमें मिला है 15-16 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। और अब तीसरी और पहली के बीच में चेक करूँगा तो उसके बीच में भी लगभग 13-14 ओम के लगभग आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका कंप्रेसर जो है उसकी कंटिन्यूटी तो सही आ रही है लगभग, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये कंप्रेसर जो था वो बार बार चोकिंग हो रहा था। हो सकता है लीकेज बार बार हो रहा था तो ऑयल निकल गया हो, और ऑयल निकलने के कारण पिस्टन जो है वो जाम हो गए हों। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। तो अपन रीडिंग अपन ले चुके हैं, रीडिंग लगभग ठीक आ रही है। तो अब एक बार पीसीबी जो है उसको भी चेक करेंगे। तो पीसीबी के जो जहाँ पे आईपीएम है और वो आईपीएम से यूवीडब्ल्यू के कनेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पे मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पे सेट करके यहाँ पे 2 पिनों के बीच में लगा लेंगे। अब जैसे 3 मिनट के बाद में यहाँ पे 11, 12, 18 वोल्ट के लगभग की सप्लाई आई है। इसका मतलब आप बारी बारी से तीनों पिनों के बीच में चेक करना। अगर तीनों पिनों के बीच में बराबर वोल्टेज बन रहे हैं तो इसका मतलब पीसीबी अपनी ओके है। मैंने तीनों के बीच में चेक किया है तो सप्लाई एक बार के लिए बनती है। इसका मतलब ये है कि आपका कंप्रेसर ही ख़राब है। अगर यूवीडब्ल्यू के बीच में एक बार भी वोल्टेज नहीं बनते हैं, इसका मतलब पीसीबी ख़राब है। अपन इसकी जगह नया कंप्रेसर रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों। कैसे रिप्लेस किया जाता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे दोस्तों।